हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वान द ग्राफ जनरेटर। राइट। अब वान द ग्राफ जनरेटर में यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझेंगे। तो पहले हमें एक स्फेरिकल शेल लिया। उस स्फेरिकल शेल पे टोटल चार्ज Q जितना एक्यूमुलेटेड है। अब ये जो चार्ज है वो स्फेरिकल शेल के आउटर सरफेस पे है। राइट। अब एक स्फीयर लेंगे जिस पे Q जितना चार्ज एक्यूमुलेट है। अब ये स्फीयर है तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरी तरीके से होगा। राइट। अंदर से ये चीज़ हॉलो नहीं है, पूरा स्फीयर है। ओके। अब यहाँ पर उस स्फीयर को हमने इंसुलेटिंग हैंडल से यहाँ पर उसको रखा हुआ है। ओके। अब एक कंडक्टिंग वायर को लेकर उस स्फीयर और शेल दोनों को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। राइट। जैसे कि यहाँ पर जो स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस ज़्यादा है कैपिटल आर, और जो स्फीयर है उसका रेडियस कम है स्मॉल आर। तो दोनों को हमने वायर से कनेक्ट किया। राइट। तो अब मैं यहाँ पर क्यू चार्ज वाले आर रेडियस के एक कंडक्टिंग स्फीयर को अंदर की तरफ जो पोटेंशियल मिलने वाला है, जो स्फेरिकल शेल के अंदर की तरफ पोटेंशियल मिलेगा उसकी फॉर्मूला में लिखूंगा। तो वो फॉर्मूला होगी V इज इक्वल टू, राइट, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। तो ये अंदर के सभी पॉइंट पे, मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर के सभी पॉइंट पे स्फीयर की, राइट, उसकी वजह से, मतलब कि जो स्फेरिकल शेल है उसके चार्जेस की वजह से, क्योंकि चार्ज कैपिटल क्यू है तो इसीलिए यहाँ पर भी कैपिटल क्यू आएगा। तो यहाँ पर स्फीयर की वजह से नहीं है, स्फेरिकल शेल की वजह से शेल के अंदर की हर एक पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल। राइट। तो ये हो गया पोटेंशियल। अब बात करते हैं जो आर रेडियस वाला जो स्फीयर है उसके कारण अंदर के पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल। तो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला होगी V डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब स्फीयर के कारण है तो स्मॉल q अपॉन r। राइट। अब जो स्फीयर है उसकी सरफेस पे और आर रेडियस वाले शेल की सरफेस पे मिलने वाला पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे। राइट। अब वो पोटेंशियल की फॉर्मूला होगी V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखी है ये फॉर्मूला बेसिकली स्फीयर के कारण और स्फेरिकल शेल पे मिलने वाला पोटेंशियल। राइट। तो अब क्यू चार्ज मतलब कि स्फीयर पे जो चार्ज है वो, और स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज है वो, उन सभी के कारण मिलने वाला पोटेंशियल। राइट। तो पहले मैं टोटल पोटेंशियल लिखूंगा, और वो टोटल पोटेंशियल आर डिस्टेंस मतलब कि कैपिटल आर डिस्टेंस पे है। तो वो टोटल को पोटेंशियल V ऑफ कैपिटल आर आर डिस्टेंस पे मिलने वाला टोटल पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल है वो दोनों चार्जेस के कारण मिल रहा है। राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, और ब्रैकेट जो यहाँ पर मिलेगा वो फर्स्ट चार्ज के कारण, फर्स्ट चार्ज मतलब कि जो स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण मिलने वाला पोटेंशियल, तो Q अपॉन कैपिटल आर, प्लस जो स्फीयर है उस पे जो चार्ज है स्मॉल चार्ज उसके कारण यहाँ पर स्फेरिकल शेल पे मिलने वाला पोटेंशियल। तो ये दोनों पोटेंशियल हो गए यहाँ पर। राइट। तो ये आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे मिलने वाला टोटल पोटेंशियल होगा। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे मिलने वाला पोटेंशियल। राइट। तो वो होगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 देन
क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, मतलब कि ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे मिलने वाला पोटेंशियल है। तो पहले स्फेरिकल शेल की वजह से आर डिस्टेंस पे, तो अंदर की तरफ तो हर एक जगह पर क्यू की वजह से मिलने वाला पोटेंशियल सेम होगा, और वो फर्स्ट टर्म जितना, मतलब कि 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। बट अब मैं शेल में, मतलब कि सॉरी स्फीयर में, जो आर रेडियस वाला स्फीयर है उसमें पोटेंशियल जो मिल रहा है वो होगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपॉन आर, राइट। ये जो स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से, जो सॉरी स्फीयर है उसकी वजह से अंदर के पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल। अब हम लोग यहाँ पर दोनों को कनेक्ट किया हमने एक कंडक्टिंग वायर से। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ R, राइट, माइनस V ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू, अब दोनों ही इक्वेशन में 1/4πε0 कॉमन, ब्रैकेट Q अपॉन कैपिटल R एंड प्लस स्मॉल q अपॉन R माइनस Q अपॉन R माइनस Q अपॉन R। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि Q अपॉन R और Q अपॉन R प्लस और माइनस कैंसल्ड, जो बाकी बचा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इज इक्वल टू Q कॉमन, क्योंकि Q चार्ज कॉमन हो जाएगा, अपॉन 4πε0 एज इट इज़, ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, राइट। तो ये हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों जब स्फीयर और शेल को कनेक्ट करेंगे तब मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर स्फीयर और जो शेल है उनको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो जो स्फीयर पे क्यू चार्ज है वो हमारे ये जो शेल है, मतलब स्फीयर पे जो भी स्मॉल क्यू चार्ज है वो शेल पे चला जाएगा, क्योंकि हमने कनेक्ट किया है कंडक्टिंग वायर, राइट। अगर जो स्फीयर है, राइट, वो स्फीयर उसको जो शेल है उसके अंदर हम लोग एंटर करवाते हैं, तब जो शेल है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्फीयर है उसकी वजह से यहाँ पर कुछ इंट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर स्फीयर आने की वजह से हम लोग शेल पे और ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करके उसका जो भी पोटेंशियल है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्फीयर को, मतलब कि चार्ज्ड स्फीयर को अंदर रखने से जो शेल है उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कवच है उस पर कम से कम पोटेंशियल, राइट, कम से कम पोटेंशियल पे जो एयर का जो ब्रेकडाउन है, राइट, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर स्फीयर रख के एयर ब्रेकडाउन की जो स्ट्रेंथ होती है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट। ओके, अब हम लोग देखते हैं वान de Graaff जनरेटर की कंस्ट्रक्शन को, राइट। तो यहाँ पर पहले है मेटल ब्रश, देन पुली, राइट, फिर इंसुलेटिंग बेल्ट टू कैरी एंड डिलीवर चार्ज, मतलब कि ये एक इंसुलेटर बेल्ट है। यहाँ पर हम लोग रबर की बात कर सकते हैं कि रबर का बेल्ट बना हुआ है। इंसुलेटिंग सपोर्टिंग कॉलम, राइट, ये जो बाहर का जो सरफेस है वो भी इंसुलेटर का बना हुआ है। फिर मोटर ड्रिवन पुली, ग्राउंडेड मेटल बेस, मेटल ब्रश डिलीवरिंग चार्ज फ्रॉम सोर्स। तो यहाँ पर जो आउटर शेल है उस पे बहुत सारा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। कैसे पॉजिटिव चार्ज आया वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक मेटल ब्रश है, यहाँ पर जो मेटल ब्रश है वहाँ से कंटिन्यूसली चार्ज हम लोग इसको यहाँ पर दे रहे हैं। तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज को देंगे। अब ये जो पुली है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, यहाँ से भी पुली रोटेट कर रही है।
तो इसी वजह से जो बेल्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो इसी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और यहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज को मेटल ब्रश कलेक्ट करेगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, तो वो आउटर सरफेस में एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा आउटर सरफेस में एक्यूमुलेट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन से मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है। तो वान द ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है कि जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल बना सकते हैं। तो यहाँ पर 6 to 8 मिलियन वोल्ट जितना पोटेंशियल हमने बनाया है, राइट। तो यहाँ पर जो डिवाइस है उससे 6 to 8 मिलियन वोल्ट का हम लोग पोटेंशियल बना सकते हैं और उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूज़ करेंगे जो भी चार्ज पार्टिकल्स है उनको एक्सेलरेट करवाने के लिए, राइट। तो दोनों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक तो वोल्टेज बढ़ा सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूसेज से हम लोग जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डायमेंशन देख लेते हैं। पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कि फाई और वी। तो पोटेंशियल का डायमेंशन होता है m1 L2 T - 3 A - 1 V, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें किसी भी एक का पोटेंशियल जानना बहुत ज़रूरी है और वो है मैं सजेस्ट करता हूँ पोटेंशियल का आप अगर याद रख लेते हो तो पोटेंशियल से रेजिस्टेंस का फाइंड कर हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम लोग वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड, वहाँ पर डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल का आपको याद रख लेना है जो भी डायमेंशन है। पोटेंशियल से कैपेसिटेंस भी मिल सकता है, कैसे, तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू सी वी के ऊपर से V को हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं V इज़ इक्वल टू Q अपॉन सी। तो इससे हम लोग डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर तो हमें कैपेसिटेंस का डायमेंशन फाइंड करना है तो C को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो C इज़ इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा Q अपॉन V, राइट। तो C का डायमेंशन मिल जाएगा अगर आपने V का डायमेंशन याद रखा है। फिर पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन का डायमेंशन होगा L-2 AT, राइट, कूलम मीटर टू इनवर्स। तो वो होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बेसिकली डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। तो डायपोल मोमेंट का डायमेंशन पर वॉल्यूम, तो डायरेक्ट डायमेंशन मिल जाएगा पोलराइजेशन का। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो डायमेंशन लेस है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है K इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, तो इसीलिए वो डायमेंशन लेस है।